मोस्ट वेलकम सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। आवाज ठीक से आ रही है शीतल जी दीदी? सर। थैंक यू, थैंक यू। तमाम दीदी लोगों को नमस्कार। जय आरसीएम। बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरों को देख पा रहा हूँ। एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। स्वागत है आपका, वेलकम, आपका आभार। और 1 PM जय आरसीएम के अंदर जब से ये स्टार्ट हुआ है, हिंदुस्तान में एक अलग तरह की वाइब्रेशन फैल रही है। मैं बहुत सारे लीडरों के घर पे पहले भी जाता था, तो महिलाओं की अक्सर शिकायत रहती थी कि सर आपके लिए तो इतने प्लेटफॉर्म है, हमें तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा, हमें कब मौका मिलेगा। एक बार बीसीजी के लिए ताली जोरदार वाली बजाएं, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म सबके लिए तैयार किया है। और जिन महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उनके लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, उसमें पानी देना भी बड़ी बात है। बहुत सारी महिलाओं को मैं रेगुलर देख पा रहा हूँ। संध्या दीदी हमारे बीच में दिख रही है, सरिता दीदी है हमारे बीच में, बहुत सारी जितनी भी निर्जरा हमारे बीच में है, मैं तमाम महिलाओं को देख पा रहा हूँ और उनमें बड़ा बदलाव आरसीएम के माध्यम से आ रहा है। तो आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने व्यापार को नई पिन पे लेके जा सकते हैं, नए लेवल पे लेके जा सकते हैं, अपने परिवार में इनकम का एक एक्स्ट्रा जरिया तैयार कर पा रहे हैं। और मैं ये स्ट्रोंग बिलीव करता हूँ कि महिलाओं में ज़्यादा पावर होता है आदमियों से। कई बार है ना, हम जेंट्स लोगों को ये लगता है कि हम ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जब से बीसीजी ने मुझे बोला, मैंने मैडम को बिजनेस में एक्टिव किया, तो मुझे लगता है आदमी के पास अगर 40% पावर है ना, तो महिलाओं के पास 140% है। और ये बात मैं आपको केवल मोटिवेशन देने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये फील किया है, मेरी मम्मी में फील किया है, मेरी सिस्टर में फील किया है, मेरी 4 सिस्टर है, मेरी मैडम में मैंने फील किया है, मेरी गुड़िया है पूनम, मैंने उसमें फील किया है। महिलाएं सेंसिटिव ज़्यादा होती है, मल्टीटास्किंग होती है, किसी भी सिचुएशन को मतलब हर परिस्थिति में आने से पहले फील कर लेती है क्या है। और महिलाएं संवेदनशील ज्यादा होती है मुझे लगता है। और महिलाएं दूर की ज्यादा सोचती है। कई बार हम बातचीत करते हैं जब जेंट्स की ट्रेनिंग होती है कि ड्रीमर ज्यादा कौन होता है, तो मुझे लगता है ड्रीमर ज्यादा महिलाएं होती है भाई। आदमी ज्यादा ड्रीमर हो ही नहीं सकता है, उसके सपने ही कम होते हैं। कई बार मेरे साथ वो बहस करते हैं कुछ लोग कि नहीं सर, आदमी में ज्यादा ड्रीम होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई, महिला में ड्रीम होता है। महिला में ड्रीम होता है तभी तो वो कहीं पैदा हुई और किसी ऐसी जगह का ड्रीम ले लेती है जहां जाके उसको रहना है। थोड़ा सोच के देखिए ना, हम घर से 2 दिन टूर के रूप में बाहर निकलते हैं ना, तो घर की याद आने लग जाती है। और एक महिला ही है ऐसी ताकत और ऐसी ऊर्जा का पुंज इस धरती पे है, जो अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे घर को जाके अपना बनाती है, उनके लोगों को अपना बनाती है, उनके भाई बहन को अपना बनाती है, और उस परिवार के प्रति लॉयल होकर उसको आगे बढ़ाती है। तो एक बार मैं ताली बजाना चाहता हूँ तमाम महिलाओं के लिए, जो आपकी पावर है, जो आपकी ऊर्जा है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हुई है हमारे इतिहास में जिन्होंने इतिहास बनाया है। आप किसी का नाम लीजिए, सुनीता विलियम्स का नाम लीजिए, कल्पना चावला का नाम लीजिए, इंदिरा गांधी का नाम लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लीजिए। इतिहास में आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल काज हो, अगर आप बात करेंगे तो कलकत्ता की गलियों में जो काम किया है, मैं उनका नाम भूल गया, मदर टेरेसा ने, वो काम मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। महिलाओं में वो पावर है। महिलाएं मल्टीटास्किंग है, मैं ऐसा भी मानता हूँ। महिलाएं एक ही समय में किचन में आप देखोगे तो वो खाना भी बना रही है, फोन पे भी बात कर रही है, पति को बता रही है तुम्हारा सामान कहाँ है, बच्चे को बता रही है तुम्हारी पेंसिल कहाँ पड़ी है। आदमी एक समय में एक काम करता है, और ताकि दूसरा काम पूछती है ना, तो आदमी चीख के बोलता है दिख नहीं रहा काम कर रहा हूँ। तो मैं दीदी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी आदमियों पे रहम करिए, वो बेचारा सिंगल टास्किंग होता है। आदमी शादी के लिए जाता है तो कभी भी चेक करना, ढोल नगाड़े लेके जाता है, 200 300 लोगों का एक ग्रुप बना के जाता है, अजीब से कपड़े पहनता है, पटाखे आतिशबाजी, है ना। वो तो जाता है 500 या 1000 लोगों को लेकर, उधर से वो अकेली आती है कि चल देख लूंगा तेरे को जैसा भी होगा, है ना, तेरे पटाखे तेरे ढोल नगाड़े। तो महिलाओं के लिए एक बार ताली जोरदार बजाइए, आप पावरफुल है, आप में ऊर्जा ज्यादा होती है। और घर में मुझे लगता है जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन 2 चीजों से चलता है। पहला, ये ऑर्गेनाइजेशन भीड़ से चलता है, और दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन बातचीत से चलता है। दोबारा बता रहा हूं, पहला ये ऑर्गेनाइजेशन भीड़ से चलता है, ये अभियान, और दूसरा ये बातचीत से चलता है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों में भी महिलाएं आगे है भाई। महिलाएं, वो मैं गांव में देखता था, पहले मैं गांव में रहता था, तो महिलाएं सर पे 50 किलो का बट्ठल होता था उनके, या पानी का घड़ा होता था जिसमें लगभग 40 50 लीटर पानी होता था, और दूसरी महिला से खड़े होकर बात करती थी तो वो 30 40 मिनट वजन के साथ लेके खड़ी रहती थी, और उसको वजन महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि वो रिलेशन मेंटेन करने में ज्यादा पावरफुल होती है, बातचीत को आगे बढ़ाने में ज्यादा पावरफुल होती है, अपनी बातचीत को लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा बात वो पावरफुल होती है। तो मैं तमाम महिलाओं का स्वागत करता हूं और आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं। आज अपने बातचीत करने वाले हैं कि आरसीएम क्या है, आरसीएम कैसे किया जाए, कौन कर सकता है, भविष्य में इसमें बड़ा रिजल्ट कैसे लिया जाए। मेरा नाम महावीर सारन है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। फैमिली मेरी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पापा गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है,
मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, हम 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं। आरसीएम से पहले मैं कॉलेज पढ़ने के बाद कोई जॉब वगैरह मिली नहीं, तो मैं 2,500 रुपये की प्राइवेट नौकरी करता था। उसी दौरान मुझे आरसीएम मिला 13 जनवरी 2001 को। उसके बाद मैंने धीरे धीरे आरसीएम को करना स्टार्ट किया। मेरी पहली इनकम आई, वो 242 रुपये थी, पार्ट टाइम मैंने शुरू किया। दूसरी इनकम 744 रुपये थी, तब मुझे इसकी पावर का पता चला। तीसरी इनकम 1535 रुपये थी। चौथी इनकम 2,000 रुपये थी। ऐसे करके 8वें महीने में मेरे को 7,209 रुपये आए। 7,000 की जब इनकम आई तो मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। तो पहला मैसेज, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करें, पार्ट टाइम करें। कब तक वर्तमान धंधे से बड़ा धंधा इनकम नहीं आने लग जाए तब तक आरसीएम को पार्ट टाइम करें। 7,000 की इनकम आई तो मैं इसको फुल टाइम करने लग गया। और जैसे मैं फुल टाइम करने लग गया तो मैंने किताब पढ़ी। उस किताब में लिखा हुआ था, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अथाह दौलत कमाना चाहते हो, तो आपको उस काम का प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जी हाँ। तो मैंने फिर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने चेक करना शुरू कर दिया कि इस तरह के काम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है ना, वर्ल्ड में इसका क्या अस्तित्व है। जब मैंने किताबें पढ़ी तो मेरे ऊपर के दिमाग में कुछ हलचल पैदा हुई। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, सीखना ही जीतना है। जी हाँ, लर्निंग ही अर्निंग है। आज हमारे पास पैसा कम है, ज्यादा है, आज हम अमीर हैं, गरीब हैं, आज हम सफल हैं, असफल हैं, एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है आपकी एजुकेशन, आपका नॉलेज। और मैं बड़ी मीटिंगों में या ट्रेनिंग प्रोग्रामों में ऐसा कहता हूं कि जीवन में योग्यता से ज्यादा अवसर महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, योग्यता से ज्यादा अवसर महत्वपूर्ण होता है। कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे क्वालिटी वाले लोग छोटी मोटी नौकरी करते रहते हैं, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख। और बहुत कम क्वालिटी के लोग आरसीएम में मैंने देखा है जो 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेरे को आज जो हर महीने मैं सफायर का आज लेवल मेंटेन करता हूँ, और मैं जयपुर जैसी शहर में रहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं, एक पत्नी है, डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ। आरसीएम में आने से पहले मेरा जीवन अभाव में बीता है, और पिछले 25-26 साल से मैं फुल टाइम आरसीएम को कर रहा हूँ। और आरसीएम ने खूब पैसा दिया, प्यार दिया, नाम दाम दौलत शोहरत, घूमने फिरने का मौका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई, 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका, बाई एयर की यात्राएं करने का मौका। साइकिल से आरसीएम शुरू किया था, 15 गाड़ियां मेरा परिवार आज मेंटेन करता है। ये सारी चीजें मेरे पास कैसे आई? आज मैं सफायर का लेवल मेंटेन करता हूँ। हर महीने मेरा 15 से लेके 19 करोड़ का व्यापार क्लोज होता है, और 5 लाख से लेके 22 लाख के बीच में मेरी हर महीने इनकम बनती है। इन सारी कामयाबियों के पीछे एक चीज है, और वो है सर अवसर। मैं कई बार बोलता हूँ मीटिंगों में कि एक कलेक्टर की जितनी सैलरी होती है ना, उतना मैं आज हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ। इसका मतलब क्या मैं कलेक्टर से पावरफुल हूँ? नहीं भाई, मैं कलेक्टर से पावरफुल नहीं हूँ। अगर मुझे आरसीएम से अलग करके बाजार में किसी लाला के यहाँ नौकरी पे रखे ना, तो कोई मुझे 10,000 रुपये नहीं देगा भाई। लेकिन आरसीएम मुझे आज 15-20 लाख की इनकम हर महीने देता है। कारण क्या है? ये प्लेटफॉर्म पावरफुल है भाई, इसका सिस्टम पावरफुल है, आरसीएम का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पावरफुल है भाई। एक कलेक्टर मेरे से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इनकम मेरे को ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने पहले कहा ना, योग्यता से ज्यादा अवसर महत्वपूर्ण होता है। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अवसर है जो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकता है। जितने लोग ज्वाइन है, मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, ये किन लोगों के लिए बना है? ये उन लोगों के लिए बना है जिनकी बचपन में जल्दी शादी हो गई, पढ़ने का अवसर नहीं मिला, उनको अपने ड्रीम पे काम करने का मौका नहीं मिला। उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम एक अवसर है, एक मौका है, एक व्यापार का नया तरीका है, फ्यूचर में बिजनेस करने का एक नया मॉडल है। इस मॉडल की खास बात क्या है? इस मॉडल की खास बात यह है, इसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, कोई मजहब का भेदभाव नहीं है, कोई लेडीज जेंट्स का भेदभाव नहीं है, कोई काले गोरे का भेदभाव नहीं है, कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ है उसका भेदभाव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव के हो, किस शहर के हो, कितने पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, कंपनी का कंप्यूटर कुछ नहीं देखता, कोई भी कामयाब हो सकता है। आप एक झोंपड़े में रह के पूरे हिंदुस्तान में अपने व्यापार को फैला सकते हो। तो व्यापार का ये एक नया कंसेप्ट है जिसमें कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई कर्मचारी नहीं चाहिए, कोई बॉस नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करना, सारा काम कंपनी कर रही है। तो फिर आरसीएम में कामयाबी कैसे मिलेगी? आरसीएम में कामयाबी मिलेगी, गोल बना के काम करना पड़ेगा। आपका वाई क्लियर करिए कि मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूं। जी हाँ, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आरसीएम बढ़ेगा नहीं। मुझे माफ करना, 2 तरह के लोग आरसीएम में आज काम करते हैं। एक है कमीशन के लिए काम करने वाले, दूसरा है मिशन बना के काम करने वाले। कमीशन के लिए काम करेंगे, वो काल, परिस्थिति, माहौल और व्यक्ति की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहेंगे। लेकिन जो गोल बना के, मिशन बना के काम करेगा, उस पे काल, परिस्थिति, माहौल और व्यक्ति कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसका अपना एक टारगेट, अपना एक गोल है। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, मेरा चैनल है महावीर सारन के नाम, उसमें एक यूट्यूब में एक वीडियो पड़ा है, आपका पीएमएफ क्या है, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, आपने क्यों ज्वाइन किया है आरसीएम।
16 अलग अलग कारण होते हैं जिनके लिए लोग आरसीएम को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग कैरियर के लिए करते हैं, कुछ लोग लोगों की मदद के लिए करते हैं, कुछ लोग कर्जा उतारने के लिए करते हैं, कुछ लोग मकान बनाने के लिए करते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, कोई देश सेवा, कोई समाज सेवा, कोई परिवार सेवा, कोई मानव सेवा करना चाहता है। आपका गोल क्या है उसको जरूर लिखिए। जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आपका कोई रोल नहीं होगा और मार्केट में आपका कोई मोल नहीं होगा। मैं पहली बार बीसीजी से मिला था ना, तो बीसीजी ने मुझसे डायरेक्ट दो सवाल पूछे थे। पहला, नाम क्या है? मैंने कहा सर महावीर। दूसरा, आरसीएम क्यों करना चाहता है? मैंने कहा पैसा चाहिए। कहता कितना? मैंने कहा सर बहुत सारा। कहते क्या करोगे? मैंने कहा सर पापा पे 7 लाख का कर्जा है वो उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी में लिख। और मैंने कहा सर कर्जा तो उतरे। कहते उतर जाएगा, और बता। तो मैंने कहा सर और इसीलिए पैसा कमाना है कि गांव में मकान बनाना है। और मैंने कहा मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। और मैंने कहा सर और पैसा आएगा तो एक लड़की से शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू, पैसा आएगा तो उसके सपने पूरे करूंगा। उन्होंने कहा और मैंने कहा सर गांव में मकान बनाना है, गाड़ी लानी है। 157 सपने बनाए थे। बीसीजी ने कहा सारे पूरे हो जाएंगे बेटा, पर दुनिया में कामयाबी फ्री में नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती, अचानक नहीं मिलती। तो मैंने कहा सर बताइए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने लिखवाया था, लिख आज के बाद टीवी नहीं देखना है। मैं पिछले 25 से 27 सालों में मैंने टीवी नहीं देखा है। उन्होंने लिखवाया था, लिख नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना और थकना नहीं है। मैं नाराज नहीं होता हूं, गुस्सा नहीं करता हूं, थकता नहीं हूं। गलती हो जाए तो माफी मांग लेता हूं, सामने वाले से गलती हो जाए तो तुरंत माफ कर देता हूं। राजा राम जी ने कहा था कि जीवन में 3 चीजों पे ध्यान रखना, किसी के समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना, टाइम देके कैंसिल नहीं करना। नंबर 2, किसी के धन के साथ खिलवाड़ नहीं करना, कोई पीयूसी अपलाइन डाउनलाइन किसी का भी पैसा नहीं मारना। और तीसरा, चरित्र से मजबूत बन जाओ, क्योंकि चरित्रवान लोग ही दुनिया में इतिहास कायम करते हैं। अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की हर औरत को दीदी बोलना चालू कर दो, तो दुनिया में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और ये मैं लगातार करता जा रहा हूँ। एक टारगेट अचीव होते ही मैं दूसरे पे लग जाता हूँ, दूसरा अचीव होते ही मैं तीसरे पे लग जाता हूँ। और आरसीएम में 157 टारगेट बनाए थे, लगभग लगभग अब तक मेरे 147 पूरे हो चुके हैं भाई। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बात में बिल्कुल मजा नहीं है पैसे माँ बाप की और गर्व बच्चा करे। मजे की बात तो यह है पैसे बच्चे के हो और गर्व उसके माँ बाप करे, तो मजा आ जाए कि नहीं आ जाए? ये गोल बना के आपको आरसीएम करना चाहिए। और मैं आज भी गोल पे काम करता हूं भाई। 9 मार्च 2027 मेरी पहली प्रायोरिटी आरसीएम में रहेगी, 9 मार्च 2027 तक। उसके बाद मेरी प्रायोरिटियों का मैं चेंज करूंगा, मैं वर्ल्ड टूर करूंगा। उस समय मेरी एक महीने की इनकम 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए होगी। उसके लिए मैं आज भी आरसीएम में काम करता हूं। और मुझे लगता है इस आर्थिक युग में सबसे पहला टारगेट आपको पैसा को बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। आपका भाई, जीजा, साला, मामा, दोस्त, पति, देवर, पड़ोसी, रिश्तेदार तब तक आपके साथ काम करेंगे जब तक उनको पैसा आएगा। जिस दिन पैसा आना बंद, काम करना बंद, चाहे कितना ही कोई जानकार हो, मुझे माफ करना भाई। और इस आर्थिक युग में आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुझे माफ करना, ना समाज में वैल्यू है, ना दोस्तों में वैल्यू है, ना परिवार में वैल्यू है भाई। आज हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसके पीछे एक ही कारण है, उसका नाम है पैसा। पति पत्नी के बीच में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है? पैसा। तो खुद का बाप तो सर्दी मर रहा है और मैं कंबल बांटता फिरूं, तो पुण्य नहीं पाप होगा भाई। मेरी पत्नी के ड्रीम पूरे नहीं हो रहे और मैं कहीं भागता रहूं, नहीं भाई। पहले अपने परिवार की जिम्मेवारियों पे ध्यान दो, उनको पूरा करो, उसके बाद आगे बढ़ो। और मैं तो आरसीएम में कहता हूं, जो आरसीएम में फुल टाइम काम कर रहा है, अगर उसको 2-2.5 लाख रुपए की इनकम नहीं आ रही ना भाई, तो वो गलत जोर लगा रहा है भाई। उसको सिस्टम पे आना पड़ेगा। और दुनिया का एक नियम है, बड़ी कामयाबी हमेशा बड़े नेटवर्क से मिलती है। जी हाँ, अमीर बनना चाहते हो तो नेटवर्क बनाओ। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, आप जरूर डायरी पेन लेके नोट करना। मेरी कामयाबी का राज बताने वाला हूं। मैं मेरी कामयाबी में 4-5 चीजों को फोकस करता हूं। कौन कौन सी वो चीजें हैं? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके। जी मैं सर। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। यस, तो थोड़ा शॉर्ट में मैं लेऊंगा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बताते रहना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। स्क्रीन शेयर हो रही है संध्या दीदी? ये आ रही है। यस ओके। तो वेलकम लीडर्स। ये जो आगे लाल रंग का भागने वाला है ना, वो आप सब हो, ताली अपने लिए बजाइए। लीडर आगे रहता है, फॉलोअर पीछे रहते हैं। और आरसीएम में फॉलोअर नहीं बनना, लीडर बनना है। आरसीएम विजन और मिशन का व्यापार है। विजनरी और मिशन लेके जो काम करेंगे वो आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएंगे। 3 तरह के लोग दुनिया में हैं। पहला आदमी वो है जो अमीर है, दूसरा आदमी वो है जो मिडिल क्लास है, तीसरा आदमी वो है जो गरीब है। अमीर कौन बनता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले बदल जाए। जी हाँ, दुनिया के हर क्षेत्र में अमीर वही आदमी बना है जो वक्त बदलने से पहले बदल गया है। और जो वक्त बदलने के साथ बदलता है वो मिडिलमैन हो जाता है, वक्त बदलने के बाद बदलता है वो गरीब रह जाता है। और बदलाव लगातार हो रहा है, चाहे जीवन जीने का तरीका हो, चाहे व्यापार करने के तौर तरीके हो। हर 50 साल बाद जीवन में बदलाव होते रहते हैं। हिंदुस्तान में पहले एक व्यापार होता था, उसे कहते थे वस्तु विनिमय।
आपके यहाँ चावल है, मेरे यहाँ गेहूं है, तो दोनों का आदान प्रदान होता था। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, अभी जो मार्केट चल रहा है वो ट्रेडिशनल बिजनेस का है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? फैक्ट्री में माल बनता है, बीच वाले लोगों से होता हुआ ग्राहक के पास आता है। कोई पेन 5 रुपए का बनता है तो ग्राहक को वही पेन 10 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब आपकी पॉकेट से 10 रुपए निकले, कंपनी में कितने गए? 5। तो आपकी मेहनत का बीच का 5 रुपए कहाँ चला गया? बीच वाले लोगों के पास। इसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? फैक्ट्री और ग्राहक दोनों को जोड़ दिया जाता है, बीच वालों को हटा दिया जाता है। वही पेन जो 5 का बनता था, डायरेक्ट आपको 10 का मिलेगा, और बीच वालों को 5 रुपए जाने वाला आपको वापस 5 रुपए कंपनी दे देगी। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम में जो पहले आएगा, जल्दी आएगा और जल्दी बदलाव करेगा, वो तेजी से आगे बढ़ेगा। आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन। समय बदल रहा है और समय के साथ जो नहीं बदलेगा, समय उसे नष्ट कर देगा। बुरा मत मानना। आप कितने पैसे वाले हो, कितने अमीर आदमी हो, कितने नॉलेज वाले हो, कितने बड़े अधिकारी हो, अमीर बनना है ना आपको, तो वक्त के साथ बदलना पड़ेगा भाई। आप कहोगे एग्जाम्पल दीजिए, ये लीजिए, एसटीडीपीसी हर गली मोहल्ले में होती थी, वक्त के साथ नहीं बदली, गायब हो गई। रेडियो गायब हो गया, राजदूत मोटरसाइकिल गायब हो गया। लाल रंग वाली ये ढोलकी, लेटर लिखते थे, हम यहाँ राजी खुशी है, 25 दिन बाद पता चलता था सामने वाला बंदा जिंदा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला धंधा था डाक विभाग, आज मार्केट से गायब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता था डाक विभाग, इसकी जगह आज क्या आ गया सर? व्हाट्सएप आ गया। हम लिखते हैं हाय, सामने से आता है हेलो, अगर जवाब नहीं आए तो तुरंत कॉल कर लेते हैं, पता करते हैं जिंदा है या मर गया। तो लोगों के पास वक्त नहीं है, इसीलिए दुनिया बदल रही है तेजी से। फिएट गाड़ी, इसको घमंड हो गया, बदलने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट से गायब हो गया। नोकिया मोबाइल, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी सर, दुनिया का बता रहा हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी था नोकिया, इसको घमंड हो गया, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं, आज मार्केट से गायब हो गया सर। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, तमाम दीदी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप एक व्यापार में हमेशा याद रखिए, प्रोफेशनल ड्रेस कोड अपनाइए और रोज अपने आप को अपडेट करिए। मार्केट में मोबाइल नहीं बिकता, अपडेट मोबाइल बिकता है। मार्केट में कार नहीं बिकती, अपडेट कार बिकती है। आप अगर मार्केट में रोल मॉडल लोगों का बनना चाहते हो ना, तो रोज अपने आप को इंप्रूवमेंट करिए, किताबें पढ़िए, रोज अपने आप को सीखने पे लगाइए, 30 मिनट किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोजाना अपने आप के माइंड को विकसित करिए। और मैं तो कहता हूं, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। जिस दिन जीतना बंद कर दिया उस दिन हारना शुरू कर देंगे। बदलाव करना पड़ेगा तुरंत। पहले ये कहावत होती थी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, लेकिन आज ये कहावत गलत है, सही नहीं है। आज छोटी मछली को बड़ी मछली नहीं खाती है, बल्कि धीरे चलने वाली मछली को तेज चलने वाली मछली खा रही है। मार्केट में स्टूडियो की दुकानें बंद हो रही है मोबाइल की वजह से, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो रही है मोबाइल की वजह से, लोगों की जॉब जा रही है मोबाइल की वजह से। क्यों? क्योंकि तेज चलता है। हिंदुस्तान में पहले 2G था, 3G आते ही 2G खत्म, 4G आते ही 3G खत्म, 5G आते ही 4G खत्म। इसका मतलब धीरे चलने वाला खत्म हो रहा है, तेज चलने वाला आगे बढ़ रहा है। आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा भाई, आरसीएम में काम कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे काम करोगे तो लेवल नहीं आएगा, सफलता मुश्किल होती जाएगी। और तेज काम करोगे तो सफलता जल्दी आएगी और बड़ी कामयाबी जल्दी मिलेगी। आप चेक कर लेना, जिन टीमों में रफ्तार ज्यादा है वहां पिने ज्यादा बदलती है, लेवल ज्यादा बदलता है, कामयाबी जल्दी आती है भाई। तो आप अपनी रफ्तार पे ध्यान दो। और नहीं कहने वाली बात भी कह रहा हूं, अमीर बनना है ना भाई, आउट ऑफ बॉक्स जाके बता रहा हूं, तो जवानी में बन जाओ। 90 साल की बुढ़ापे में जाके करोड़पति बन भी गए ना, तो फिर स्विट्जरलैंड नहीं जाओगे, फिर हरिद्वार ही जाओगे। फिर पत्नी और पति को आइसक्रीम नहीं खिला पाओगे, फिर आयोडेक्स लगाओगे। तो जो भी करना है ना, वो धीरे धीरे नहीं करना है, रफ्तार से करना है। और अगले 2-3 साल में पूरा कर डालना है जो भी करना चाहते हो। इसीलिए रफ्तार तेज बनाओ। और ये देखिए, जमाना बदल रहा है, और इस बदलते हुए युग में जानवर बदल रहे हैं भाई। ये गांव में रहने वाली गाय है, गलती से शहर में आ गई, इसी प्यास लगी हो, अब इसके सामने दो विकल्प है, या तो प्यास से मर जाए या नई चीज को सीखे। इसने नई चीज को सीखा है, क्या लग रहा है इसका कोई अपलाइन होगा? शीतल दीदी बुलाया होगा इसको किसी मीटिंग में। जानवर बदल रहे हैं इस दुनिया में बदलाव के समय, और हम इंसान हैं, हमें तो बदलना चाहिए। और कामयाबी भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, तुक्के से नहीं मिलती, अचानक नहीं मिलती। कामयाबी एक मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत से मिलती है। दोबारा बता रहा हूँ, कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत से मिलती है। और आगे चलते हैं, आरसीएम में ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है। www.rcmworld.com इसकी साइट है, उस पे जाइए, आप अपना आधार कार्ड डालिए और आप आरसीएम में ज्वाइनिंग हो जाइए। अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। अब आरसीएम में 4 काम, महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। पहला काम, आरसीएम में जुड़ना है, यहाँ से आरसीएम शुरू होता है। कुछ लोग वेट करते रहते हैं, कोई ग्रह नक्षत्र नवरात्रा, पता नहीं किस किस चीज में लोग पड़े रहते हैं। और मेरा 27 साल का अनुभव ये कहता है, जिसने नक्षत्र ग्रह देख के, कुंकुपत्री देख के ज्वाइन किया, वो एक भी रॉयल्टी नहीं बनाया भाई। तुरंत जुड़ जाइए जब मौका मिले। पहला काम जुड़ना।
दूसरा काम आरसीएम में क्या है, इसके प्रोडक्ट खरीदना, और कितने परसेंट खरीदना, कोई फंड बट नहीं, जो आपके घर में यूज होते हैं 100% खरीदना। मेरी शादी हो जाए रामलाल के साथ और मैं घूमता फिरूं श्यामलाल के साथ, तो वो खाना थोड़ी बना के देगा, तलाक देगा ना भाई। आरसीएम में अमीरी चाहिए ना, तो डायमंड क्लब करना कंपलसरी कर दो, कोई फंड बट नहीं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो, तो जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे, और जब भी माल स्वदेशी लाएंगे केवल आरसीएम ही खाएंगे, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना, वो बातचीत का नहीं मिलता, शक्ल का नहीं मिलता, हाइट का नहीं मिलता, वजन का नहीं मिलता, एजुकेशन का नहीं मिलता, टर्नओवर का मिलता है, और टर्नओवर प्रोडक्ट से आएगा। तो खरीदना पहला काम, दूसरा काम बेचना, प्रोडक्ट को बेचना शुरू सीखिए, और तीसरा काम जोड़ना। तो 4 काम है, तुरंत जुड़िए, 100% खरीदना चालू कर दीजिए, डायमंड क्लब करिए, तीसरा बेचना सीखिए खुद, और चौथा लोगों को तुरंत प्लान दीजिए, जोड़ना चालू कर दीजिए। और ये काम केवल करना नहीं है, ये काम करने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। काम बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए, खरीदने वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए, जोड़ने वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए, तब आप अमीर बनेंगे। अब मैं मेरी कामयाबी की 5 ऐसी चीजें बताता हूं जो मैं रेगुलर करता हूं भाई। कोई महीना हो, कोई वार हो, कोई दिन हो, कोई कुछ भी हो, मैं इन 5 चीजों पे काम करता हूं। और मुझे लगता है आज की मीटिंग में जो मेरे साथ मेरी बात सुन रहा है, इन 5 चीजों पे लिस्ट बना के अगले 2 से 5 साल इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं, इन पे ही काम करो, आप अपनी अपलाइन को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, आपके घर में पैसे की कमी नहीं आएगी भाई। कौन कौन सा काम है, टू द पॉइंट, एकदम काम करने वाला काम बताता हूं, कोई मोटिवेशन नहीं, जिससे आपका व्यापार बढ़ेगा। नंबर 1, पहला, ज्वाइनिंग को फोकस करिए। आपकी टीम में कभी ज्वाइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए, और आपकी कामयाबी के बीच में एक ज्वाइनिंग का अंतर है। शीतल दीदी एक ज्वाइनिंग, संध्या दीदी, सुषमा दीदी, एक ज्वाइनिंग का अंतर है, एक ज्वाइनिंग। एक ज्वाइनिंग मिल गई ना बढ़िया, वो आपको ले जाएगी आगे खींच के। आपको क्या लग रहा है मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स साहब, राजा राम सारन सर, रवि शर्मा जी, ये कोई ज्वाइन हुए थे तब एक फार्म था, आज 100 करोड़ का टर्नओवर देने वाली फैक्ट्री है भाई। तो क्या लगता है आप जो ज्वाइनिंग करवा रहे हो वो एक बंदा थोड़ी है, वो एक फैक्ट्री है, वो आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए आपको देंगे। तो ज्वाइनिंग कभी भी बंद नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। और ज्वाइनिंग कैसे निकलेगी, लिस्ट बनाइए अपने रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की लिस्ट बनाइए, अनजान लोगों की लिस्ट बनाइए, दोस्तों की लिस्ट बनाइए। आपके सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में नाम चेक करना, लगभग 200 आपके कॉन्टेक्ट नंबर सेव होंगे। उन 200 में से 50 लोगों की लिस्ट बना के भी काम करोगे ना, तो अगले 2 सालों में रूबी तक का बिजनेस निकाला जा सकता है। तो ज्वाइनिंग करवाइए, ज्वाइनिंग वो बीज है जो आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाता है। और किसी भी महीने आपकी ज्वाइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी, मेरा 19 करोड़ का व्यापार जाता है, सफायर का लेवल मेंटेन करता हूं, फिर भी मैं हर महीने पर्सनल ज्वाइनिंग आज भी करवाता हूं, ये मेरी कामयाबी का राज है। आज भी मैं प्लान शो करता हूं, ये मेरी कामयाबी का राज है। नंबर 1, पहला, ज्वाइनिंग जिसकी टीम में बंद हो गई वो अतीत बन चुका है, अतीत मुर्दा होता है, मुर्दे को दफना दिया जाता है। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो आपकी टीम में जो ज्वाइन कर रहा है उसकी लिस्ट पे काम करो, उसकी आगे लिस्ट पे काम करो। इसको बोलते हैं D2D लिस्ट पे काम करना। एक समय के बाद आपकी ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी, लेकिन अनजान लोगों की ज्वाइनिंग थोड़ी बंद होगी जो आपको रास्ते में मिल रहे हैं, दोस्तों की ज्वाइनिंग थोड़ी बंद होगी। ज्वाइनिंग किए हुए बंदों की आगे लिस्ट पे काम करो, उनकी ज्वाइनिंग थोड़ी बंद होगी। उन लिस्ट पे लगातार काम करते रहो, पर्सनल ज्वाइनिंग पे ध्यान दो। दूसरा, अपने नेटवर्क के साइज को हमेशा बढ़ाते रहिए। मेरी कामयाबी का राज है, हर दिन, हर महीना, हर साल, बल्कि रोजाना शाम को सोता हूं ना, तो अपने आप से मैं ये वादा करता हूं कि कल मेरे नेटवर्क का साइज मुझे बढ़ाना है। कंपनी का कंप्यूटर आपको टर्नओवर से पैसा देता है, और टर्नओवर कैसे आएगा, जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, बुरा मत मानना। अमीर बनना है ना, अमीर, अथाह दौलत कमानी है, तो केवल एक काम करिए, बड़ा नेटवर्क बनाइए। भगवान श्री राम भी अपनी पत्नी को लाने गए थे ना, शीतल दीदी, तो अकेले नहीं गए थे, नेटवर्क बनाया था बंदरों का, भालुओं का, रिंछों का। और हमें भी अगर हमारे परिवार में आर्थिक आजादी लानी है ना, तो नेटवर्क को फोकस करिए, अपने नेटवर्क के साइज को बढ़ाइए, हर महीने नए पीयूसी खोलिए, हर महीने नए स्टेशन खोलिए, हर महीने नए शहरों की यात्रा करिए, पुरानों पे बार बार मत घूमिए। इसलिए नेटवर्क को फोकस करिए, हर दिन, हर महीना, हर साल आपका नेटवर्क बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। दूसरा, ये देखिए, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, बांगड़, बजाज, मित्तल, सब क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। और गरीब आदमी क्या कर रहा है, नेटवर्क में जुड़ रहा है। अगर हमें अमीरी चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप फ्री तब होंगे जब आपके नीचे आपसे ज्यादा पावरफुल लीडर आएगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, आपसे ज्यादा
पावरफुल लीडर नीचे आएगा तब आप फ्री होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी टीम में लीडरशिप पे काम करना है। टाई वालों की संख्या बढ़ाओ, कोट पैंट वालों की संख्या बढ़ाओ, प्लान श्योर की संख्या बढ़ाओ, छोटे छोटे टारगेट दो कि मेरी टीम में जो 5 ज्वाइनिंग लगातार 3 महीने कराएगा उसको मैं टाई गिफ्ट करूंगा, है ना। 3 ज्वाइनिंग करवाएगा उसको मैं पेन गिफ्ट करूंगा, 10 ज्वाइनिंग करवाएगा उसको शर्ट गिफ्ट करूंगा, 15-15 ज्वाइनिंग लगातार 3 महीने कराएगा कोट पैंट गिफ्ट करूंगा। शुरुआत के 10% लीडरों को आपने तैयार करना है। ध्यान से सुनना संध्या दीदी, शुरुआत के 10% लीडर को आपने तैयार करना है। बाद में 10% लीडर अपने आप 90% को तैयार कर देंगे। राजा राम जी कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल पैसा आपके काम की वजह से आता है, और फिर लाइफ टाइम पैसा आपकी गुडविल और नाम की वजह से आता है। दोबारा बता रहा हूं, राजा राम जी कहते हैं 15 साल पैसा नेटवर्क में आपकी काम की वजह से आता है, और लाइफ टाइम पैसा गुडविल और नाम की वजह से आता है। राजा राम जी ने शुरुआत के 15 साल 1 तारीख को बैग लेके घर से निकलते थे, अगले महीने की 5 तारीख को आते थे। शादी ब्याह फंक्शन एनिवर्सरी बर्थडे होली दीपावली पे भी मीटिंग करते थे। हम कहते थे भाई पागल हो गए, तो राजा राम जी कहते थे पागल नहीं हुआ बेटा, 15 साल पैसा काम की वजह से और बाद में लाइफ टाइम पैसा गुडविल और नाम की वजह से आएगा। तो 10% लीडर को आपने तैयार करना है। बाद में क्या होगा, 10% और लीडरों को तैयार कर देंगे, वो 10% और लीडर को, 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 वो 10% और लीडर को। और एक ऐसा वक्त आएगा, आज राजा राम जी को, सुरेंद्र वत्स साहब को, मुकेश कोठारी साहब को पता ही नहीं चल रहा उनकी टीम में कितनी रॉयल्टियां निकल रही है, कितने वाइटल निकल रहे हैं, कितने लीडरशिप निकल रहे हैं। उन्होंने जो बीज डाले थे वो सब पेड़ बनते जा रहे हैं। तो तीसरा काम नेटवर्क में, आप फ्री तब होंगे जब आपके नीचे लीडर तैयार होंगे। और लीडर तब तैयार होंगे, लीडर पैदा नहीं होते हैं। आपको किसी ने बोला है क्या बधाई हो आपके घर पे डॉक्टर पैदा हुआ? बच्चा पैदा होता है, वो ट्रेनिंग लेके माहौल में आके डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, कलेक्टर बनता है। तो लीडर भी पैदा नहीं होंगे, उनको तैयार करना पड़ेगा। आपको टाई लगाना सिखाना पड़ेगा, कोट पैंट पहनना सिखाना पड़ेगा, बाल कैसे बनाने हैं लीडर की तरफ, कान में झुमके नहीं लटकाने वाले पहनने, गोल वाली बाली कैसे पहननी है ना, वो डायमंड आता है वो कैसे पहनना है, ताकि आप लीडर की क्वालिटी लगो। आपका आत्मविश्वास ज्वाइन करते हैं लोग शुरुआत में, कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, प्लान को ज्वाइन नहीं करते, आपकी योग्यता को ज्वाइन करते हैं शुरुआत में, आपकी लीडरशिप को ज्वाइन करते हैं शुरुआत में। तो जो दिखता है मार्केट में वही बिकता है ना। तो लीडरशिप तैयार करिए, तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो डेली एक्शन करिए। जी हाँ, रोजाना काम की आदत डालिए, रोजाना काम की आदत डालिए। दूध वाले को देखिए, एक दिन बेचता है या रोज रोज बेचता है। डॉक्टर रोज काम करता है, इंजीनियर रोज काम करता है, वकील रोज काम करता है, सब्जी वाला फ्रूट वाला रोज काम करता है, ड्राइवर रोज काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई काम बताओ जिससे रेगुलर इनकम आती हो रोज काम नहीं किया जाता? सब जगह किया जाता है। तो हमें अगर कामयाबी चाहिए ना, तो डेली कितने घंटे काम करते हो अपने आप को चेक करो। बच्चन साहब से मुंबई में मैं मिला था, तो मैंने पूछा सर अथाह दौलत कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बच्चन साहब ने 2 तरीके बताए थे। पहला, वो काम करो जो फ्यूचर में बड़ा होने वाला है। दूसरा, उस काम को आम आदमी करता है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, लेकिन जितने भी अमीर और महान लोग होते हैं ना, वो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते हैं। तो कामयाबी का फार्मूला क्या है? 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे से काम नहीं चलेगा, 15 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम करोगे ना, तो आप अपने परिवार के गेम चेंजर बनोगे। चौथा काम, डेली एक्शन करिए, रोजाना फील्डिंग करिए। बाल रोज बढ़ते हैं, उम्र रोज बढ़ती है, नाखून रोज बढ़ते हैं, पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं। मुझे अगर बॉडी बनानी है तो जिम में रोज जाना पड़ेगा। मुझे अगर ड्रिंकर बनना है तो दारू रोज पीना पड़ेगा। इसका मतलब जिस काम को रोज किया जाता है उस काम में आप महारत हासिल कर लेते हो। तो प्लान भी रोज दिखाइए, कॉल भी रोज करिए, जूम मीटिंग भी रोज करिए, काउंसलिंग भी रोज करिए, अपने फ्रंट लाइन के जो लीडर है उनसे रोज बातचीत करिए, डेली एक्शन करिए। और पांचवा और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई मुझसे ये पूछे सर एक लाइन में बताओ कामयाबी का राज, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, पिन चाहिए, लेवल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, एक लाइन में मुझे 26-27 सालों का अनुभव बताऊं, उस लाइन का नाम है मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आज आपका लेवल नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पिन नहीं आ रहा, पहचान नहीं बन रही, तो प्लान की रफ्तार तेज कर दो। और जितनी ज्यादा प्लान की रफ्तार तेज होगी उतना तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। तो 5 चीजें मैंने बताई है। युद्ध और नेटवर्क के एक जैसे नियम होते हैं। युद्ध होता है ना, उसमें 2 सेनापति लड़ते हैं, उनके पीछे सैनिक होते हैं। एक सेना के पास 500 सैनिक है सेनापति के पास, दूसरे के पास 5000 है। लड़ाई होती है, और शुरू की लड़ाई में सबसे पहले सामने वाले का सेनापति अगर मारा जाए, तो आपको क्या लग रहा है, 5000 सैनिक लड़ाई करेंगे या हथियार डाल देंगे? शीतल दीदी, हथियार डाल देंगे सर। हथियार डाल देंगे। इसका मतलब नेटवर्क में लीडरशिप इंपॉर्टेंट है।
लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आपकी योग्यता इंपॉर्टेंट है, आपका लीडर बनने की क्षमता इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा अपने आप पे काम करिए और टीम में लीडर तैयार करिए। और एक आज की मीटिंग से आपसे कमिटमेंट लेना चाहूंगा। अभी जब हम आरसीएम की साइट खोलते हैं ना, तो उस पे दो निशान दिखाई देते हैं, एक तो परचेज वॉल्यूम के आगे और एक सेल परचेज वॉल्यूम के आगे। अगर ये निशान ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रीन होंगे, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रेड होंगे। ग्रीन कब होंगे? जब पिछले महीने से इस महीने बिजनेस में ग्रोथ है तो ग्रीन होंगे। और रेड है, इसका मतलब ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कम होती जा रही है। तो चलो, टोटल बिजनेस वॉल्यूम तो हमारे हाथ में नहीं है सुषमा दीदी, लेकिन पर्सनल खरीद तो हमारे हाथ में है या नहीं है संध्या दीदी? पर्सनल खरीद तो हमारे हाथ में है ना। यस सर। इसका मतलब क्या है? पिछले महीने आपने अगर डायमंड क्लब किया है, 5,350 रुपए का बिजनेस था पिछले महीने मेरा मई में, तो मैंने इस महीने 5,351 रुपए का परचेज किया, तो ये निशान रेड होगा या ग्रीन हो जाएगा दीदी? रेड हो जाएगा, सॉरी ग्रीन हो जाएगा सर। ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब मेरी पर्सनल खरीद कभी भी रेड नहीं होनी चाहिए, वो ग्रीन रहनी चाहिए। जब 1 रुपए की खरीदारी करने से पिछले महीने से ज्यादा हमारा निशान अगर ग्रीन होता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? और मैं तो कहता हूं भाई, शपथ लीजिए, रेड निशान का मतलब मौत है, ग्रीन का मतलब जिंदगी है। तो हैंड राइज करके बताइए कितने लोग आज वादा करते हैं कि सर हम वादा करते हैं सर हमारा निशान लाइफ टाइम ग्रीन रहेगा जो सेल परचेज का है। कुछ नहीं, आप खुद की जिम्मेवारी ले लीजिए, और आपकी टीम में जितने लोग ये जिम्मेवारी लेते हैं कि भाई हम बाकी को छोड़ो, हम अपना निशान हमेशा ग्रीन में रखेंगे। रेड का मतलब मौत है, ग्रीन का मतलब जिंदगी है। सिंपल फार्मूला है। अगर इस एक मंत्र को पकड़ लो ना, तो आपका व्यापार ग्रोथ में चला जाएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। और 150 लोगों के हैंड राइज तो चाहिए ही चाहिए। हैंड राइज करने का तरीका क्या है? नीचे जाके रिएक्शन में आप देखिए, 150 लोगों के हैंड राइज हो गए, ताली बजा दीजिए जोरदार, और सबको एक बार हटा दीजिए। यस। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, दोनों हाथ ऐसे करिए और जोर से बोलिए कि आज मैं ये वादा करता हूं, इस दुनिया में जितनी बड़ी कामयाबी है ना, सारी एक दिन मैं हासिल करूंगा। सारी लग्जरी लाइफ एक दिन मैं हासिल करूंगा। इसके लिए एक बड़ा सा सपना बनाइए और पूरी ताकत लगा दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि घर पे बैठ के पूरे हिंदुस्तान में व्यापार को कैसे किया जाए कम पैसे में, मुझे नेशनल लीडर बनने का कोई फार्मूला बताए, तो एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। यूईएस सेमिनार का एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लो। क्या फायदा होगा? पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ सेमिनार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, एलडीपी प्रोग्राम हो रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। लीडर वाइज आप ढूंढ सकते हो, स्टेट वाइज ढूंढ सकते हो, सिटी वाइज ढूंढ सकते हो, डेट वाइज ढूंढ सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को मुकेश कोठारी जी के सेमिनार चाहिए, इसमें जाके आप डालिए सारे मुकेश कोठारी जी के इस महीने सेमिनार आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त जो स्कूल के टाइम में आपके साथ था, वो अभी मुंबई में जॉब कर रहा है, और मुंबई में 15 तारीख को मुकेश कोठारी जी की मीटिंग है अगले महीने, तो आपने यहाँ से पोस्टर डाउनलोड करो और उसको भेज दो, और ये लिंक शेयर कर दो कि ये हॉल का रास्ता है, डायरेक्शन है, और मेरे कहने से 3 घंटे की एक फिल्म हो रही है, या देख के आना, फिर मुझे बताना। वो बंदा वहां जाके ज्वाइन करेगा, मुकेश जी की मीटिंग में बैठेगा। आपको क्या लग रहा है बाहर आके आरसीएम करेगा या नहीं करेगा? तो आप अपने शहर में बैठ के मुंबई में व्यापार कर सकते हो, कलकत्ता में कर सकते हो, दिल्ली में कर सकते हो। तो अभी भागने दौड़ने का वक्त नहीं है। स्मार्ट तरीके से व्यापार को पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। और इसकी फोटो खींच सकते हो तो खींच लीजिए। मेरा यूट्यूब का चैनल है महावीर सारन के नाम से, उस पर छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे आपको। किसी की कब तक मदद करें, अपलाइन के फोकस में कैसे आए, मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए रूबी से नीचे, डायरेक्ट सेलिंग के 10 नकारात्मक सवाल कौन से होते हैं। जैसे कई बार लोग मुझे कहते हैं सर, मेरा एक टेक्निकल था, अभी मैं काउंसलिंग कर रहा था, सर बाजार में हेल्थ कार्ड 100 रुपये सस्ता मिलता है, तो मैं आरसीएम से क्यों खरीदूं? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तेरे को 100 रुपये बचाने चाहिए, तू आरसीएम से मत खरीद, बाहर से खरीद ले। कितने रुपए बचे? कहते 100 रुपये। अब तू टेक्निकल अचीवर है, तेरी टीम में 10,000 लोग हैं, तो वो तो अपलाइन को फॉलो करते हैं। तूने मार्केट से खरीदा तो वो भी 100 रुपये बचाएंगे, तो तेरी टोटल बचत है 100 रुपये। अब तू कह रहा नहीं सर मैं तो सिस्टम से खरीदूंगा, तूने 100 रुपये बचाई नहीं, 100 रुपये महंगा हेल्थ कार्ड खरीद लिया, तो लोग भी वैसी नकल करेंगे। 10,000 लोग हेल्थ कार्ड खरीदेंगे, तो 100 रुपये ज्यादा लगाने से तेरे को 5,000 का चेक आएगा। अब 100 रुपये बचाने ठीक है या 5,000 रुपये कमाने ठीक है? कई लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है। प्रोडक्ट महंगा या सस्ता कुछ नहीं होता। मैं तो आपको कह रहा हूं, कल कंपनी एक पेन का ढक्कन लॉन्च करे, पेन नहीं, खाली ढक्कन लॉन्च करे, और उसका रेट रख दे 500 रुपये। कितने लोग खरीदेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे सर ढक्कन का क्या करेंगे, लेकिन उसकी एमआरपी है 500 रुपये, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम है 5,000 या 50,000, सारे खरीदेंगे भाई। इसका मतलब हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, प्रोडक्ट का बेनिफिट खरीदते हैं, पीवी खरीदते हैं।
ये सारे सवालों के जवाब आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहता हूँ। आज की मीटिंग अगर आपको बढ़िया लगी तो एक बार थोड़ा मुस्कुरा के ताली बजा लीजिए, मुझे भी थोड़ी ऊर्जा मिल जाए। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिलता है, और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। और मैं पिछले लगभग लगभग 4 सालों से दीदी, शीतल दीदी, मैंने पिछले 4 सालों में अ, होटल की रोटी नहीं खाई है। मैं जहां भी जाता हूँ ना, और पता चलता है कि महावीर सर आ रहे हैं, तो बहुत सारी दीदी लोग घर से टिफिन बना के लाती है कि मेरा भैया आ रहा है, उसके लिए मैं घर से खाना बना के लाता हूँ। चाहे मैं मुंबई जाऊं, चाहे मैं कैलकाटा जाऊं, चाहे मैं आसाम जाऊं, मुझे आप जैसे दीदी लोगों का बहुत प्यार मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। और तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आरसीएम में काम करना पड़ेगा आपको, बुरा मत मानिए। आरसीएम नहीं करोगे ना, तब भी आपको दौड़ना पड़ेगा। जंगल में हिरण भी दौड़ता है, शेर भी दौड़ता है, और दोनों जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। शेर इसीलिए तेज दौड़ता है कि धीरे भागूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। हिरण इसीलिए तेज दौड़ता है कि धीरे भागूंगा तो मारा जाऊंगा। दौड़ना तो पड़ेगा सर। लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा, चाहे उधार मांगने के लिए जाइए या प्लान दिखाने के लिए जाइए, डिसीजन आपका है। लोगों के पास तो जाना ही पड़ेगा भाई। जो उधार मांगने जाएगा पूरी जिंदगी गरीबी में बिताएगा, और जो प्लान दिखाने जाएगा पूरी जिंदगी अमीरी में बिताएगा। डिसीजन आपका है भाई, जाना तो पड़ेगा। और इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है मुझे आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, भाई जो भी नौकरी खेती दुकानदारी आप करते हो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो तो सही कि उस काम को जिसको आप कर रहे हो वो आपको अमीर बनाएगा क्या? आपके सारे सपने पूरे करेगा क्या? आपके बच्चों के सारे ड्रीम पूरे करेगा क्या? अगर जवाब नो निकले ना, तो अगले 2 से 5 साल आरसीएम को सिस्टम से कर लीजिए, ये आपका जीवन बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहता हूँ। थैंक यू। और टू यू दीदी। थैंक यू।